धनंजय सर, ये वास्तव में देखिए अभी जो कह रहे थे रविंद्र जी कि हंसी के पात्र तो हम 12 साल से जो मैंने शुरू किया था बने ही हुए हैं ना। आप बताइए ना, व्यापम जो घोटाला हुआ था, जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, ये नीति वो नीति, आप हैं कहां? और आपका भय दिख रहा है कि सिवाय आप जो विपक्ष को गाली दीजिए, जो वो सही सलाह दे रहे हैं उसको ना सुनिए, राहुल को आप यह कह के खारिज कर दिए कि ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगा। अरे ठीक है, नहीं बनेगा वो लेकिन आप तो अभी प्रधानमंत्री हैं, आप सरकार आपकी है, आप हमारे कौन सा ऐसा मोर्चा है जहां किसी को राहत मिल पा रही है? और फिर लफवाजी टिप्पणी आपकी। अनम्यूट सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही। जी, देखिए, मैं वाजपेयी जी की एक लाइन से बात शुरू करूंगा। वो अक्सर कहते थे कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनते हैं, ऐसा मानते हैं? तो जब लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोक लाज इनको है ही नहीं, बीच तो में क्यों टोकू, ये दोनों शब्द तो कई कब से उन्होंने दफना दिए हैं। अगर बीते तो यही 2000 तो वही दफना तो मैं दिए, याद दिला रहा दफना हूँ, दिए वही तो सर। मैं याद दिला रहा हूँ कि लोक लाज से चलता है लोकतंत्र, लेकिन नरेंद्र मोदी लोक लाज को मानते नहीं, तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पानी पिया कीजिए, इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगा। तो पानी का भी संबंध लोक लाज से है। जब आंखों का पानी सूख जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। बिन पानी सब सून, मोती मानुष चून, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी पढ़े नहीं, इसलिए बेचारे नहीं जानते हैं। वो बोल रहे हैं कि पानी पियो। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप देश जो चला रहे हो उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, लोक का, आपके साथ जो और लोग हैं उन सबका ख्याल रख रहे हो? जिम्मेदारी की बात आपने कही। अभी हमारे रविंद्र भाई ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मैं इस समर्थन में नहीं हूं। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों इस्तीफा देना चाहिए? इस देश का संसद का जो है सांसद, मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा का आम कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ का भाजपा का प्रेसिडेंट, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश का विधायक, भाजपा का झंडू कार्यकर्ता, सब मिलके एक बात कहता है कि देश जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो है तरक्की पे दौड़ता चला जा रहा है। तो सब कुछ जो बढ़िया हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है, और जो खराब हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हो रहा है। ये तो मैं नहीं मानूंगा भाई रविंद्र भाई। धनंजय भाई, और ये आप जरा दिल्ली बता में देना, बैठे हैं, ये जरा बता देना बढ़िया हो क्या रहा है। सुनिए तो वही तो बात है, इसलिए तो मैंने छेड़ा है। रविंद्र भाई ये भी बता दीजिएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है, क्या वो मंत्रियों की क्या औकात रखा हुआ है? प्रधानमंत्री कार्यालय कोई फाइल है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के बिना सहमति के गुजरती है फाइल, आगे बढ़ती है फाइल? और आपने जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, वो क्या कह रहे थे तुषार मेहता जी? प्रधानमंत्री अब खुद नजर रख रहे हैं। आपने बड़ा बढ़िया कहा कि प्रधानमंत्री की नजर तब कहां थी। प्रधानमंत्री कहां कहां नजर रखे? प्रधानमंत्री देश नहीं होता है। प्रधानमंत्री भी सामान्य आदमी है। वो भले कहें कि हम अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, लेकिन हर आदमी की सीमा है। जिसने दुनिया देखी है, जिसकी नीयत अच्छी है, उसकी भी सीमा है। नेहरू की भी सीमा थी। नरेंद्र मोदी जी की तो नीयत क्या है वो आप सबको पता है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 सालों में पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ता, पूरे देश के संघी कार्यकर्ता, पूरे देश के मंत्री, भाजपा के जो है मीडिया, सबको इस बात पे लगा दिया है कि राहुल गांधी को गाली देना है। राहुल गांधी कुछ भी बोले तुमको गाली देना शुरू कर देना है। लेकिन मैं कहता हूं राहुल गांधी की बात आप मत सुनो। जो नीट की परीक्षा जिन बच्चों ने दी है उसमें से 200 परिवारों के बयान रिकॉर्ड करवाओ, हम जैसे पत्रकारों को भेज करके, और सुनो उसको बैठ करके वो क्या कह रहे हैं। खुद जब शर्म नहीं आए ना, गिरेबान में झांकने की जब आदत ना हो ना, तो फिर जो है वो लोक लाज, फिर मैं वही बात करूंगा, लोक लाज वो है ही नहीं। उनको सत्ता में निर्लज्जता से बने रहना।
आप कह रहे हैं कि जो है इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, देश किधर जा रहा है, वगैरह वगैरह। देश हंस रहा है। रविंद्र भाई कह रहे हैं देश पे हंस रहे हैं दुनिया के लोग कि क्या ये एक नीट की परीक्षा नहीं करवा पाता है, सीबीएसई का एग्जाम नहीं ठीक से ले पाता है, 18 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं करा पाता है ठीक से। देश, दुनिया हंस रही है। दुनिया हंस कहाँ रही है? दुनिया के 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेष्ठ सम्मान दिया है। कैसे दुनिया हंस रही है? कैसे हम मानेंगे दुनिया हंस रही है? इतिहास कैसे मानेगा? आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसको इतने सम्मान मिले। तो अब सवाल खड़ा होता है कि अगर प्रधानमंत्री सही काम नहीं कर रहा है, देखिए कोई मंत्री सही काम नहीं कर रहा तो प्रधानमंत्री देखेंगे, बहुत सही है। जब प्रधानमंत्री ही सही नहीं काम कर रहा है तो कौन देखेगा? तो संसद देखेगी। क्या संसद को दिख रहा है कुछ? संसद देख रही है? जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता बिना मीडिया के पंगु हैं। विपक्ष के नेता के पास क्या पावर है? बोलने के अलावा क्या पावर है? लेकिन जो विपक्ष के नेता बोलते हैं उसका भी मीडिया के द्वारा जो है उपहास बनाया जाता है, उसको दूसरा रंग दिया जाता है। गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, गटर मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, गटर मीडिया, गटर मीडिया, गटर मीडिया। उसमें जल्दी लगेगा शटर मीडिया, वो शटर मीडिया होगा। बहुत क्योंकि बढ़िया। इस देश का आम नागरिक इस गधा मीडिया से जो है वो चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वो आम नागरिक की बात नहीं करता है। वो दिन रात बात कर रहा है, वो मीडिया में बैठ के बता रहा है 8 ही रुपया तो डीजल का दाम बढ़ा है। 8 रुपया मतलब आप 3000 खर्चा करते थे, तो आप जोड़ लीजिए 8 या 200 रुपया, 250 रुपया आपको और खर्च करना है। ये मीडिया से आप आम आदमी की अपेक्षा करते हैं? आम आदमी क्या अपेक्षा करते हैं? हाँ, जो गटर में खुद नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है संजीव भाई, आप जो है एसआईआर वाला प्रकरण को मैं ला देता हूं वापस। एसआईआर हुआ इस देश में, चुनाव आयोग को सबने बहुत गालियां दी। चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता कितने वीडियो बनाए आपने, हमने, सबने, इसने, उसने, जिसने, तिसने, सबने बनाए। ज्ञानेश गुप्ता ने कोई गलत काम नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। 5-6 महीने सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न्याय की व्याख्या करने वाला है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर सही है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब संवैधानिक है। तो अब आपको किसकी तरफ देखोगे? आप किससे अपेक्षा कर रहे हो? आप किसकी बात सुन रहे हो? आप, वो पूछता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज सवाल पूछते हैं कि भैया आपने सब फार्मूले अपनाए, वो सब फिर भी फ्लॉप क्यों हो गए? तो जवाब आता है कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कोई सवाल नहीं करते हैं उस संदर्भ में। क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो किसकी औकात है कि बोल ले? उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना होगा बाकी जजेस को, या उनको अपनी नौकरी बचानी है, या उनको अपने बाल बच्चे के साथ सुखी रहना है। देश के 140 करोड़ लोगों का बोझ जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज क्यों लेके घूमे भाई? क्यों लेके घूमे? सारा श्रेय, सारा मक्खन 800 रुपया के या पता नहीं लाख रुपए का पानी नरेंद्र मोदी पिए और बेचारे जज साहब गाली खाएं, ज्ञानेश गुप्ता गाली खाएं। राहुल गांधी खा रहे हैं ना। राहुल गांधी को लग रहा है कि जो है हमको खाना चाहिए, क्योंकि हमारी विरासत जो है, हमारे पूर्वजों ने इस देश को सींचा है, करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर दी, सालों साल जेल में रहे, कुर्बानी दी है। तो ये सारी चीजें जिसने दी है उसको देश की चिंता है, हमको आपको भी चिंता है, क्योंकि लगता है कि हम इस देश के बाहर कहां जाएंगे। हमारे पूर्वजों की मिट्टी इस देश की, हमारे पूर्वजों का खून पसीना इस देश की मिट्टी में मिला हुआ। हमको लगता है कि इस देश का भविष्य अगर बढ़िया होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया होगा। हमारे बच्चे अगर अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, या हमारे बच्चे अगर लंदन में सेटल हो जाएंगे अंबानी जी की तरह, तो काहे को हम देश की चिंता करेंगे? अंबानी जी को देश की चिंता है क्या? अडानी जी को देश की चिंता है क्या? रविशंकर प्रसाद को देश की चिंता है क्या? उनके बच्चे सेटल्ड हैं, वहां से आएंगे यहाँ फिर मंत्री बन जाएंगे, क्या चिंता है? मंत्री बनने का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज है। अभी आपने कहा कि जो है वो आपके मंत्री सिंधिया जी वहां क्या कर रहे थे? वो जहाज उपलब्ध करा रहे थे। तो ये प्रहसन ही नहीं है। रविंद्र भाई हंस दिए, मैं भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूं। अब है कि दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया है। क्या इसका इलाज है? इसका इलाज है कि अपने आप को बचाइए, और कोई इलाज नहीं। धनंजय सर देखिए, ये 2-3 चीजें हैं। एक तो जो देश का मूड है सामने है। आप जैसे आज ही हुआ काकरोच जनता पार्टी वाला, जो उसमें कह दिया कि सरकार जवाब आ जाने दे, फिर मतलब ये सारा जो एक कहीं है। और दूसरा जो मैंने कहा, बदले बदले से जो सरकार वाली बात हम कर रहे थे,
तो ये देर है, शायद विलंब है। आप बहुत देर से जुटे, और जो सुनील सर ने कही उसको भी आप जोड़ के समाप्त सारा कीजिएगा कि बचना है। अब चंद्रबाबू नायडू फिर बच नहीं पाएंगे कि उनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है, और ये है ना, ये परजीवी दूसरों को कहते हैं, लेकिन कैसे निगलते चले गए हैं जो राज्य की पार्टियां हैं। तो शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो भय सता रहा है, सब तरफ है, सब पर एक समाप्त नोट है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें रीजनल पार्टियों को आरोपित करूंगा और मोदी जी को बचाऊंगा। बताइए। देखिए, मायावती जी को सुनील जी याद कर ले। मायावती जी के बारे में सुनील जी से भी पूछिए, बताएंगे। ये जो नायडू हो या नीतीश हो या कोई और हो, वो क्या, उनको भविष्य अब है क्या उनके पास? भविष्य बचाएंगे तो जो बाकी भविष्य में जो अतीत में जो बनाया है मोटा माल, वो चला जाएगा। नीतीश कुमार भूल जाइए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो थोड़ा सा है अभी आने, अरे उनके जो उनका भी पैसा सब चला जाएगा बाहर। पैसा बचाना है कि अब वो बचाना है? वो तो बाद में पैसा रहेगा तो सब हो जाएगा। पैसे नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? एक बार जेल जा चुके हो, एटीएम क्या नहीं चाहते छोड़ना, हैं फिर जेल जाए? एटीएम कार्ड नहीं वापस करना, एटीएम कार्ड तो हमारी पास। तो तो आप, सबसे बड़ा सवाल है अभी देखिए ना, विजयन कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में लोग क्या बोलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी लोग कुछ भी हो जाए करप्शन नहीं करते, गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन विजयन के खिलाफ जो हुआ वहां, उनकी बेटी के बारे में जो कहा जा रहा है, जो सारे आरोप लगे हैं, मैं नहीं जानता हूं सही है कि गलत है, मुझे क्या पता। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चलता है, मुझे क्या पता चलेगा। मैं तो आरोप की चर्चा भर कर देता हूँ। लेकिन देखिए क्या है, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, उन पार्टियों को ना स्टेट से लेना है ना देश को लेना। उन सबको प्रणाम रविंद्र भाई। उन सबको लेना है अपना जो बचाया हुआ धन है वो कैसे बचा रहे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है कि बोला जो हमारे साथ रहोगे तब तो बच जाओगे, हमारे अपोजिट रहोगे तो नहीं बचोगे। लेकिन अब हमारे साथ रहोगे। उनके बचने की संभावना है, आप देख रहे हैं ना कि आप कुछ कुछ। नहीं, देखिए 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 देखिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो आप जीतते ही रहते हैं ना। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना। जैसे हम सिनेमा के लोग, जब तक सांस बंद नहीं होती है, अगली फिल्म लॉन्च हो रही होती है और उस फिल्म के बाद आपने जो है सुपर हिट हो जाएगी आपने फिल्म। सिनेमा की बात कही तो मैं एक और आपको जोड़ दूं। हम लोग उस समय बहुत जिक्र किया जब नोटबंदी हुई थी, तो उस समय उन्होंने माँ को लगा दी था। दीवार फिल्म का मुझे याद आता है, वो कहता है कि मेरे पास माँ है। अब किसको लगाएंगे, कहाँ किसको खड़ा करेंगे? वो शाह साहब को किसको खड़ा नहीं, करने? मैं फिर वही बोलूंगा कि लोक लाज कहाँ है? लोक लाज दो पोंछ करके पी करके पेशाब कर चुके हैं उसको, अब है नहीं वो। तो जब यही खत्म, जो आपको मनुष्य बनाता, आपको मनुष्य कौन बनाता है? आपको जवाबदेह कौन बनाता है? आपको जवाबदेह बनाता है लोक लाज। ईश्वर जवाबदेह नहीं बनाता है, जवाबदेहियां जवाबदेह नहीं बनाती। जब आपको लगे कि हम अगर ये काम नहीं कर पाए या सफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जब आपको लगेगा तुम जवाबदेह होंगे। यहाँ लोग क्या कहेंगे कुछ है ही नहीं। लोग क्या कहेंगे? जो हम कह रहे हैं वही लोग कहेंगे। अरे गटर मीडिया, चलो बोलो मोदी जी महान, मोदी जी महान, जितना सांसद है ताली बजाओ मोदी। ऐसा सुना था क्या? मोदी मोदी मोदी। विदेश जाइए, मोदी मोदी। विदेश में रह रहे लोग बोल रहे हैं अरे मोदी जी की वजह से दुनिया में हमारा मान बढ़ा है। अरे भारत आ जाओ यार, क्या कर रहे हो विदेश में रह करके तुम? तो सब खत्म। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जो है सबसे बड़ा धन धन जो है वो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है। जब चरित्र चला जाए तो सब चला जाता है। चरित्र कहीं है क्या? चरित्र का मतलब खाली स्त्री पुरुष संबंध, क्षमा करिएगा मैं नहीं देखता हूँ स्त्री का पुरुष का संबंध चरित्र का मतलब। चरित्र का मतलब होता है जिस पद पे है, जिस मनुष्य, जिस जिस रूप में है, उस रूप में आप हैं कि नहीं है। मैं पत्रकार हूं तो पत्रकार के तौर पे हूं कि नहीं हूं? मैं पत्रकार हूं या चमचा हूं? मैं पत्रकार हूं तो पत्रकार होने का मतलब होता है कि आम आदमी के दुखों के साथ हमको खड़ा होना है। हमको मोदी जी से क्या लेना है? हमको आम आदमी से लेना कि आम आदमी अगर उसका घर अगर तोड़ा जा रहा है, आप घर तो बनाते, कल आपने उनको उनकी श्रद्धांजलि दी, वो है ना बड़ा फेमस, कि लोग क्या हो जाते हैं एक घर बनाने में और आपको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। सही। तो बस्तियां जलाने छोड़िए, वो जलाने, वो तोड़ तो रहे हैं बस्तियां, पूरे देश में बस्तियां तोड़ रहे हैं। एक घर बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, होता है इलीगल जगह पे बना दिया। आपने कहा इलीगल है, इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल का मतलब होता है कि संसद में वो कानून नहीं है। अभी संसद में कानून बना दो, जिसके पास घर है उसका है, हो जाएगा घर, इलीगल खत्म हो जाएगा। इसी को इलीगल इलीगल कहते हैं। तो लोक लाज से भी लीगल इलीगल का संबंध है, लीगल कुछ नहीं होता।
सब अगर कुछ है दुनिया में, कुछ है तो वो लोक लाज है, सम्मान है, आंखों का पानी है। जब आंखों का पानी मर जाए, सूख जाए, तो खेल खत्म है, खेल खत्म है।